इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला सेक्शन अपन ने देखा था कि अपन ने देखा कि हाँ 1s 2s अपन ने आव्वो प्रिंसिपल देखा। अब आव्वो ने क्या बोला कि उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है, तो देखो इसके लिए मैंने तुम्हें आव्वो प्रिंसिपल बनाया था 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s और 8s 2p 3p 4p 5p 6p और 7p। फिर आप लोगों का हो जाता था 3d 4d 5d 6d, ठीक है। फिर होता था 4f 5f, इस तरीके से आपने देखा। फिर आपने आव्वो प्रिंसिपल क्या बोला, इलेक्ट्रॉन ऐसे पढ़ते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ। अब आव्वो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन, अच्छा एस ब्लॉक में तुम लोगों को मैंने समझाया, एस ब्लॉक का डायग्राम ऐसा होता है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 1 और 2, ठीक है। S2 लिख देते हैं, S होगा 1 तो S1 और अगर 2 होंगे तो S2, ठीक है। P में आप लोगों के इस तरीके से ऑर्बिटल्स होते हैं, ये वाली चीज़ अपन इस चैप्टर में देखी है, Px Py Pz। तो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, ये देखा अपन ने सीक्वेंस भरने का। फिर D में आप लोगों के जनरली इस तरीके से होता है, 5 ऑर्बिटल होते हैं, dxy dyz dzx dx² y² dz²। ये सारी चीज़ें अपन ने इसमें देखी। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे बढ़ता है, ठीक है। फिर F में सेम एज इट इज रहता है, इसमें भी बहुत सारे होते हैं। इस ये वाले अब तुम्हारे पोर्शन में इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं है तो F वाले रहने देते हैं। सिर्फ आज आपको S P और D में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है, आज का हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द रिस्पेक्ट ऑफ आव्वो प्रिंसिपल, ठीक है। तो वो मैं पूरा लिखना सिखाऊंगा। फिर थर्ड चैप्टर जो आप लोगों के आएगा, फिर इसके नेक्स्ट बाद पीरियोडिक टेबल, वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया जाएगा, लेकिन उसको एक नए तरीके से सिखाया जाएगा। ये वाला तरीका इस टेबल के बेसिस पे है। तो देखो सबसे पहले बात की जाए एक सिंगल एलिमेंट की, अगर हाइड्रोजन लिखता हूँ, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा आप लोगों का 1s, ठीक है। फर्स्ट एटॉमिक नंबर 1, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो इसमें हो जाएगा 1s1, ठीक है। और अगर बात की जाए हीलियम की, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो उसने क्या बोला था 1s2, 1s1 1s2 1s3, ये सारी चीजें आप लोगों को बताई जाएगी। यही तो होता है 1s1 1s2, ठीक है, P2 P3, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों का चलने वाला है। अच्छा, अपना आव्वो प्रिंसिपल क्या था कि पहले वो ऑर्बिटल भरता है और उसका मैक्सिमम क्वांटा गेन होने के बाद, आव्वो प्रिंसिपल के हिसाब से बता रहा हूं कि इसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2। सिंगल का डायग्राम ये रहा, डबल का डायग्राम ये रहा, खत्म। डायग्राम मतलब समझाने के लिए कैसे लिखना है, एग्जाम में कैसे लिखना है, आप लोगों को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। अगर मैं बात करूं लिथियम की, लिथियम जो होता है एटॉमिक नंबर 3 होता है। अगर इसकी बात करें Li की, तो देखो अब इसमें मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट किस में आएगा, इसमें आएगा आव्वो प्रिंसिपल के हिसाब से एनर्जी का ऑर्डर। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, पहले वाले में पूरा का पूरा भरा हुआ है, उसके बाद अगला जो आया 2s1। डायग्राम बनाए, S2 का डायग्राम आप लोगों का इस तरीके से बनता है, और 1 का डायग्राम ये आप लोगों का 1 का डायग्राम। कॉन्फ़िगरेशन मैं इससे सिखा रहा हूं आप लोगों को। फिर नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को मैं पीरियोडिक टेबल से देखना सिखाऊंगा कि वहां पे कैसे लिखना है, लेकिन अभी इससे आना बहुत जरूरी है। फिर फोर्थ की बात करें, फोर्थ पे याद है आप लोगों को मैंने याद करा रखा है बेरिलियम। पहला ये वाला भरेगा, वही सीक्वेंस वही रहेगा, फिर ये वाला भरेगा। तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 1s2 2s2, इसका डायग्राम कैसे हो जाएगा, ये इससे इसको बनाना सिखा रहा हूं। सब रूल्स वही फॉलो होंगे जो यहाँ पे गिवन है, तो आप लोगों को इससे ये बनाना सीखना पड़ेगा। ये वाली बात क्लियर है। फिर देखो फिफ्थ, अगर बोरोन की बात की जाए तो बोरोन देखो क्या हो जाएगा, अब इसमें दो बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, घूम के किस में जाएगा, इसमें जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा इसका 1s2 2s2 2p, देखो ये वाला क्या आएगा p,
1। नोट कर लो 1s2 2s2 2p 1। क्लियर है? 1s2 2s2 2p 1। देखो p का डायग्राम कैसे बनाएंगे? s में सेम एज इट इज रहेगा डायग्राम, s में सेम एज इट इज रहेगा। p में आप लोगों के क्या हो जाएगा? इस तरीके से बनता है। p में पहले p1 में आएगा तो p1। क्लियर है? ये अपन आफबो प्रिंसिपल के हिसाब से कर रहे हैं अब तक, ठीक है। फिर नंबर 6, अगर कार्बन आता है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 1s2 2s2 2p2। देखो s का डायग्राम ऐसे, इसका डायग्राम ऐसे। अब अपना नेक्स्ट रूल जो आता है वो आता है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अगला वाला इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। हंट्स रूल क्या बोलता था कि सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में पहले फुलफिल होते हैं। सेम स्पिन के, ये देखो एक दूसरे के पैरेलल स्पिन के देखो सीक्वेंस में फुलफिल होंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है। ये मैंने ये वाला यहाँ पे ना, ये वाला यहाँ पे नहीं लिखना। पहले सारे के सारे क्या होते हैं? हाफ फिल्ड होते हैं। तो मैंने सारे के सारे को क्या किया? हाफ फिल्ड कर दिया। उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करनी है। इस वाले में बच्चों गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये किसके हिसाब से किया है? दूसरा हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, कि सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन पहले मैक्सिमम भरते हैं, उसके बाद उनमें क्या होती है? पेयरिंग स्टार्ट होती है। ये आप लोगों का हंट्स रूल के हिसाब से हो जाएगा। फिर देखो नाइट्रोजन की बात करें, हर एक का बना के सिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से आ जाए। क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p3। देखो 2p3 कैसे होगा? s में 2 p में 3 1 2 3। प्रॉब्लम सॉल्व। एक और करें, हर एक का मैं 30 तक के सिखाने वाला हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कैसे करना है, ठीक है। ये आएगा 8th, इसमें आएगा आप लोगों का ऑक्सीजन। क्या होता है एटॉमिक नंबर 8? 1s2 2s2 2p4। देखो s2 2s2 2p4। अब देखो सारे के सारे अनपेयर्ड, हाफ फील्ड हाफ फील्ड हाफ फील्ड। अब क्या होगा? जो चौथा आएगा वो पेयर्ड होगा। 1 2 3 4। अरे एक बस में तुम एंटर हो रहे हो, हर एक को विंडो सीट की पॉसिबिलिटी है, तो सब जने एक एक विंडो सीट ले लेंगे। अब जैसे ही 4th पर्सन आया, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है पेयर होने के अलावा, तो क्या करेगा? पेयरिंग स्टार्ट करेगा, क्योंकि बस में तो जाना है ही। क्लियर है? तो इस तरीके से पेयरिंग होती है। फिर फ्लोरीन का देखो, फ्लोरीन का हर एक का आपको आना चाहिए। ऊपर वाला रब कर रहा हूं। देखो फ्लोरीन का कैसे होगा? फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 क्या हो जाएगा? 1s2 2s2। देखो बच्चों 2p5। डायग्राम देखो, s में 2 p में 2 और p में 5। 1 2 3 4 5। पहले वो क्या बोलता है कि इसमें मैक्सिमम क्वांटा गेन करने के बाद ही इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। मैक्सिमम क्वांटा भी गेन करना बाकी है, इसलिए चल रहा है। फिर बात करते हैं 10th नंबर पे आता है नियॉन। क्या हो जाता है? 1s2 2s2 2p6। देखो 1 2 3 4 5 और ये 6। 1s2 2s2 2p6। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के भरने का ऑर्डर आता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के भरने का ऑर्डर आता है। क्लियर है? 1s2 2s2 2p6। देखो 11th नंबर पे सोडियम। अब देखो ये वाला ये भर गया, ये वाला भर गया, ये वाला भर गया। उसके बाद देखो एनर्जी लेवल किसमें बता रहा है? 3s में। क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर? 1s2 2s2 2p6। ये क्या है? 3s1। देखो डायग्राम बनाए, ये दोनों तो कॉमन है, दोनों में एज इट इज। p6 भी कॉमन है, अब ये कॉमन आ गया और ये नया आ गया, नया ऑर्बिटल ऐड हो गया। ठीक है। फिर मैग्नीशियम की बात करें, हर एक का आना चाहिए। 30 तक के आप लोगों को एलिमेंट्स भी याद होने चाहिए। मैग्नीशियम, अब मैं ये वाला कॉमन सेक्शन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। ये वाले कॉमन सेक्शन को मैं इसको एज इट इज रहने देंगे, अपना क्या आ जाएगा? 3s2। ये वाला डायग्राम भी एज इट इज रहने देंगे, अपना क्या आ जाएगा? यहाँ पे तक p ब्लॉक के बाद देखो 1 2 3 4 5 6,
क्या हो गया, S2 आया कि नहीं आया। सेम एज इट इज चल रहा है, हर बार वही पैटर्न है भरने का इस रूल के हिसाब से। अब देखो ये भरने के बाद ये वाला आता है, देखो 13 पे आया था तुम्हारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा 1s2 2s2 p6, फिर आगे क्या हो जाएगा, ये वाला सेक्शन कॉमन है, फिर 3s2 3p1 3s2 3p1। p1 में देखो डायग्राम, ये वाला डायग्राम तो कॉमन बनेंगे। अब p वाला यहाँ पे बनेगा तुम लोगों का, ये वाला भी कॉमन है तो इसको भी नहीं बना रहा हूँ मैं, ये वाला सेक्शन कॉमन है अब हर बार। तो s2 4s2 ये 4s वाला है और ये 3p वाला p1। फिर सिलिकॉन, हर एक का सिखा इसलिए रहा हूं बेटा ये आना जरूरी है। सिंपली सिलिकॉन नेक्स्ट, यहां तक कॉमन 3p2। ये डायग्राम भी सेम एज इट इज बनेंगे, तो ये हो जाएगा, ये s वाला भी ऐसे के ऐसे बनेगा आप लोगों का 4s2। फिर अब नेक्स्ट इसमें मत भर देना, ये हंट्स रूल के हिसाब से भर रहे हैं कि वो पैरेलल स्पिन में इस तरीके से फुलफिल होते हैं। पैरेलल स्पिन में क्या होता है, इस तरीके से फुलफिल होते हैं। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। फिर 15 फॉस्फोरस, ठीक है, सेम एज इट इज, सेम फंडा, सेम कॉन्सेप्ट। क्या हो जाएगा 3p3 एटॉमिक नंबर 15। ये सब कुछ कॉमन आएगा, देखो यहां तक कॉमन है, सिर्फ डिफरेंस किसकी वजह से जनरेट हो रहा है 1 2 3। ठीक है, अब पेयरिंग स्टार्ट होगी। नेक्स्ट आता है 16 पे सल्फर 3p4। सीक्वेंस में ही चल रहा है सब कुछ, एक बार सीक्वेंस में लिखना आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये देखो पहले ये हाफ फिल्ड हो गया था हंट्स रूल के हिसाब से, अब क्या होगा इसमें पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैंने क्या किया, पेयरिंग कर दी। ये बहुत ज़रूरी है। देखो 3p जब तक कब तक भरेगा तब तक कि इसमें 6 ने आ जाए, उसके बाद 4s में जाएंगे, उसके बाद 3d। पूरा बताता हूँ मैं, टेंशन मत लो। लेकिन बेटा इस पे अच्छे से काम करो क्योंकि इसकी ज़रूरत तुम्हें वापस नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाली है। अगर ये चीज़ में प्रॉब्लम आएगी तो आपको आगे समझने में बहुत दिक्कत आएगी। ये सेक्शन मैंने इसके हिसाब से बता रहा हूँ आप लोगों को, ये वाला भरना। फिर नेक्स्ट आता है अपना 17 नंबर पे क्लोरीन, सब कुछ सेम रहेगा 3p5, ये भी कॉमन रहेगा, बाकी सब चीज़ें कॉमन हैं आप लोगों के इसी तरीके से 1 2 3 4 5। देखो फिर लास्ट आता है आप लोगों को इसके अंदर 18 क्या रहता है AR, यहाँ तक के एलिमेंट 3p6। देखो इजी है, 1 2 3 4 5 6 प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, फिर देखो आगे की बात, आगे कैसे आएगा 19 नंबर पे, तो क्या आएगा पोटेशियम। सब कुछ सेम रहेगा। देखो 3p भरने के बाद आपको क्या बोलता है, इसमें आएगा, ये सीक्वेंस ऐसे ही जाता है, ऐसे ऐसे बुक्स में से जिगजैग लाइन करके बनाते हैं ऐसे पीछे करके, तो वो कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आप लोगों को वहां से समझ में आ जाएगा, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये वाली बात आई होप क्लियर होगी आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखो पोटेशियम 19 p6 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 4, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और अब जो आएगा तुम्हारा 4s। तो मैं सिर्फ ये वाला डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ तक तो पूरे बनाना सिखा ही दिया। ये देखो p6 वाला डायग्राम, बाकी सब कॉमन है 1 2 3 4 5 और ये 6, और ये आएगा 4s1। ये 3p वाला है, बचे हुए पहले वैसे के वैसे बनेंगे, तुम लोग को सिखा दिया। 3p वाला है और ये आप लोगों का आएगा 4s1, क्या आएगा 4s। फिर नेक्स्ट ट्वेंटी वाले की बात की जाए, कैल्शियम क्या होगा, सेम एज इट इज 1s2 2s2 2p6, ये हो जाएगा 4s2। देखो s2 s1 आएगा सॉरी यहाँ पे, और ये s2 4s2। और देखो ये बढ़ने के बाद 3d स्टार्ट होगा। ये भरने के आप लोगों के क्या हो गया 3d स्टार्ट होगा। तो जरा उसको देख लेते हैं 3d के अंदर कैसे होगा।
10:30 तक मैं आज सिखाने वाला हूँ। इसके लर्न करने के तरीके, शॉर्टकट ट्रिक्स वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, डोंट वरी। अभी ये लॉन्ग मेथड से एक बार तुम्हें आना चाहिए। फिर आता है 21 पे स्कैंडियम, सेम एज इट इज 4s2। देखो अब ये भर गया, इसके बाद किस में जाएगा, 3d में जाएगा, तो 4s2 3d1, ये अपना p हो जाएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ s बना रहा हूँ, s2, और d में देखो, अब d में कैसे जाता है, d में 5 होते हैं तो 1। फिर 22 पे आता है वेनेडियम, सॉरी टाइटेनियम, सेम एज इट इज 4s2 3d2, s2 और d2 में देखो क्या बनेगा तुम लोगों का, 1 2। सेम स्पिन, कभी भी दोनों को एक में मत भर देना। ऐसा क्यों होता है बच्चों, इसका रीजन है स्टेबिलिटी। उसने क्या देखा गया कि किस केस में वो ज्यादा स्टेबल है, उसके हिसाब से। फिर 23 स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 3d3, d3, प्रॉब्लम सॉल्व। आगे देखते जाओ, ये ऐसे ही है, सिक्वेंशियली ही चलने वाले हैं अपन, तो तुम्हें समझ में फटाफट आ जाएगा। फिर टाइटेनियम वेनेडियम, फिर आता है क्रोमियम 24, इस पे स्टार बना लो, इसमें डिफरेंस आएगा। इसमें डिफरेंस का रीजन तुम लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन जो है नेक्स्ट चैप्टर में किया जाएगा, अभी सिर्फ लिख लेना, मैं बता देता हूँ। इसमें अपना d4 आना चाहिए, लेकिन ये 3d4 ना होके होता है, ये होता है, ये होता था 4s2 3d3, ये हो जाता है 4s1 3d5 होता है। एक्सेप्शन अंडरलाइन कर लो, इसमें रीजन लिख लो, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर, ये चीज मैं तुम्हें समझाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, बस अभी रीजन लिख लो, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। कभी भी कोई पूछ ले कैसा क्यों, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल ज्यादा कैसे होता है, वो तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर पता है। इसमें क्या होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन तुम्हारा यहां से जंप करके और एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारे इस वाले में आ जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टेबिलिटी के लिए, भाई उसने देखा कि यहाँ से जंप करने पर उसको विंडो सीट मिल रही है। तुम प्लेस चेंज कर दो ट्रेन में, बस में, कभी भी विंडो सीट सबको चाहिए, वैसा ही है। स्टेबिलिटी, वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, बस एक ही रीज़न है, ठीक है। 25 और पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन तुम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, ये हो जाए, ये वापस नॉर्मल 4s2 3d5, 4s2 3d5, 4s2 3d, इसमें पूरा भरना बेटा, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करना जरूरी है, इसलिए पूरा लिखवा रहा हूं मैं 30 तक, इंपॉर्टेंट है, 12 तक हर चीज में तुम्हारे काम आएगा। फिर आता 26 आयरन फेरस, सेम एज इट इज 4s2 3d6, s2 d6, ठीक है। फिर आता 27 कोबाल्ट, s2 सेम एज इट इज 3d7, s2, देखो पूरा अच्छे से समझ लो, लीक सीक्वेंस में चल रहा है बस, अब आगे का प्रोग्राम ये आप लोगों का हो गया d7। फिर ऊपर लिख रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, बचे हुए 3 4। फिर आता है निकल, निकल ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और ये होता है 3d8। इसका पूरा मेथड मैं तुम्हें बताऊंगा। s2 देखो, इसे भी ये दो बना रहा हूं मैं, s2 बाकी बनते हैं, हाँ बनते हैं, लेकिन तुम्हें समझने के लिए बस इतना ही बहुत है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर वापस से इस पे स्टार बना लेना, कॉपर पे स्टार, इसमें लिख लेना फुल फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। क्या लिखोगे, फुल फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल, फुल फील्ड ऑर्बिटल इज
मोर स्टेबल। क्या सब कुछ ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 4s1 3d10। एक्सेप्शन रीजन फुलफिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल कैसा था वो मैं तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर में सिर्फ रीजन लिखवा रहा हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन बेटा अभी पहले थर्ड चैप्टर आएगा उसके बाद समझ में आएगा आप लोगों को। अभी याद कर लो कि ऐसा होने पर स्टेबिलिटी बढ़ती है। निकल, कॉपर और लास्ट आप लोगों का हो जाएगा जिंक। ये हो जाएगा 4s2 3d10। तो मैं s2d10 बना रहा हूं, s2 और आप लोगों का ये वाला हो जाएगा d10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो D10। सर इसके बाद 3D के बाद 4P आता है, हाँ 4P आता है, लेकिन अभी तक इतना ही कर लो। पूरा डिटेल आप लोगों को बुक में एक्सप्लेन है, सेम लॉजिक सेम पैटर्न, बस हर बार अब क्या हो जाएगा 4P1 4P2 4P3 4P4 4P5, फिर वापस चले जाओगे तुम 5s1 5s2, फिर चले जाओगे 4D में। समझ में आ गया? तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके हिसाब से लिखते हैं। फिर एक और तरीका है वो तुम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में बताएगा। तो आई होप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये चैप्टर ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। एक लास्ट टॉपिक अपना स्पेक्ट्रम है जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस करते रहना और घर पे इसको एक बार लिख के प्रैक्टिस करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू फ्रॉम माय साइड बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।